Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And today we will discuss about one fascinating concept that is known as electron as a time traveler. तो जितना ये सुनने में इंटरेस्टिंग है उतना इसको समझने में भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है आगे जाके बिकॉज इट्स बिगिन द फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. तो एक्चुअली व्हाट टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट्स लाइक अ हाइपोथेसिस ओनली, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है. दैट इज इलेक्ट्रॉन एज टाइम ट्रेवलर. अब टाइम ट्रेवलर बेस्ड मूवीज, साईफाई मूवीज तो बहुत सारी देखी होंगी, ठीक है. तो उसमें तो बहुत सारी मशीन्स होती हैं, लॉट्स ऑफ इक्वेशंस होते हैं और लॉट्स ऑफ थिंग्स आते हैं, ठीक है. पर हम अभी बात करें इलेक्ट्रॉन कैसे टाइम ट्रेवल करता है और कैसे एक्चुअली इसको हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स लॉस, ठीक है. तो फिजिक्स की लैंग्वेज में लॉट्स ऑफ द फिजिसिस्ट आल्सो कंसीडर एज इलेक्ट्रॉन एज गॉड, इवन माई सेल्फ ऑल्सो, because inherit with the lots of the features which are yet to be known. इलेक्ट्रॉन एज अ टाइम ट्रेवलर. तो इसको अगर मैं सिंपली और प्रूफ करने की कोशिश करूं, दैट एक्सपेरिमेंटली तो प्रूफ नहीं कर सकते पर हाइपोथेसिस और assumptions के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं. 12th की बुक्स में एक कॉन्सेप्ट था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फिनोमेना. उसको अंडरस्टैंड और समझने के लिए वो कॉन्सेप्ट था. तो उस कॉन्सेप्ट को याद करिए. तो कैसा, अगर वो भूल भी गए होंगे तो मैं सिंपल सा बताऊं तो एक सेटअप होता है जिसमें आपके पास दो छोटी छोटी सी स्लिट्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम नाम दे देते हैं S1 S2. और यहां पर आपके पास एक स्क्रीन होती है. अब यहां से साउंड वेव, लाइट वेव और अदर वेव, क्योंकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्लासिकल मैकेनिक्स के पार्टिकल्स के ऊपर भी किए जाते हैं और वेव पार्टिकल्स के ऊपर भी किए जाते हैं, ठीक है. क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स अगर मैं डिफरेंशिएट करूं सिंपल वर्ड पे, कमिंग बैक टू द टॉपिक आफ्टर सम टाइम, तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स थिंग्स, क्लासिकल एंड क्वांटम. अच्छा, इन दोनों में एक राइवलरी भी रही थी बहुत पहले एरा में, आइंस्टीन के एरा में एंड नील्स बोहर के एरा में. That is known as a school of paradox, orthodox and realistic, those things. कभी आप उनको विकिपीडिया पे चेक करिएगा. तो क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली व्हाट दे यूज्ड टू टेल, क्लासिकल मींस रियलिस्टिक, दोज हु आर द रियलिस्टिक पर्सन, कि हाँ जो दिखता है वही होता है. इफ आई एम सीइंग दिस इज अ पेन, इट्स ऑफ ब्लू कलर, तो आपके लिए भी ये पेन ही है और ब्लू कलर है, तो आप भी यही चीज देख रहे हो, आप भी वही चीज मानोगे जो मैं मानूंगा. इट मींस दैट एवरीथिंग इज सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दैट इज द क्लासिकल मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स यूज्ड टू सेल, क्या अगर इस पेन के बारे में बताएगा तो क्या बताएगा? क्वांटम मैकेनिक्स कहेगा जब मैं इस पेन को देखूंगा तभी मैं इस चीज को डिस्क्राइब कर पाऊंगा. इट मींस दैट क्लासिकल मैकेनिक्स तो पहले से ही कहता ही है कि मैं जब देखूंगा तभी ही बताऊंगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स उससे एक स्टेप बैकवर्ड भी रहता है. कहता है जब मैं देखूंगा तब तक इसके पार्टिकल के फॉर्म में इसके शेप एंड साइज और कलर के बारे में डिस्क्रिप्शन मैं कर सकता हूँ. पर अगर मैं इसको ना देखूं, स्टिल इफ आई हैव अ फंक्शन ऑफ दिस पेन, तब भी मैं इसके बारे में बहुत सारी चीजें बता सकता हूं. दैट इज नोन एज अ क्वांटम मैकेनिक्स. तो क्वांटम मैकेनिक्स बिकम सम टाइप्स सब्जेक्टिव थिंग्स एंड द क्लासिकल मैकेनिक्स बिकम सम टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव थिंग्स, ठीक है. तो क्वांटम मैकेनिक्स सिंपल से ये कहता है जो दिखता है वो तो होता ही है और जो नहीं दिखता है उसके पीछे भी बहुत कुछ हो सकता है. दैट टाइप ऑफ फिजिक्स इज नोन एज अ क्वांटम फिजिक्स. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि हम इलेक्ट्रॉन को टाइम ट्रेवलर क्यों कहते हैं. तो एक एक्सपेरिमेंट, जैसे ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो मैं इसको नाम लिख देता हूं डबल स्लिट. अब इसमें से वेव्स एंटर कराई जाती थी जो कि यहां से इंटरफेयर करती थी, लॉट्स ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न्स, एंड दे यूज्ड टू गिव सम मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स ऑन योर स्क्रीन. अब यहां से आप कई सारे पैरामीटर्स के थ्रू इनके मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स, इन नोड्स को आप निकाल सकते हैं. दैट इज द सिंपल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आपने पढ़ा. इसी एक्सपेरिमेंट को अगर मैं इलेक्ट्रॉन के साथ में करूं तो क्या होगा? इंस्टेड ऑफ सेंडिंग वेव्स, आई वांट टू सेंड इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी जा सकता है और पार्टिकल की तरह भी जा सकता है, और यही चीजें इसको कॉम्प्लेक्स करती है और इस टाइम ट्रेवलर वाली चीजों को इसको सेटिस्फाई कराने के लिए मजबूर करती है. कैसे? अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन को सिंपल मैं इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एंटर कराता हूं, ठीक है,
तो वील गेट अ शॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन, हमें मिलेगा इंटरफेरेंस पैटर्न सिमिलर टू द वेव, वी विल गेट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज. It what is interference pattern? You can think into the terms of probability distribution function. तो you will get a interference pattern. अगर आप इलेक्ट्रॉन को एंटर कराते हो, सिंपली नथिंग, आपने एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाया, सेटअप बॉक्स है, इलेक्ट्रॉन को एंटर कराया, यू विल गेट इंटरफेरेंस पैटर्न. और ये करके भी हम देख सकते हैं. इलेक्ट्रॉन गन होनी चाहिए हमारे पास, दैट वी कैन डू. एक साइंटिस्ट है, सॉरी साइंटिस्ट का तो पता नहीं, पर उनका एक्सपेरिमेंट है दैट इज वेरी, बहुत ही कम लोगों को शायद पता है, क्योंकि मैंने जितना डिस्कशन किया लोगों के साथ, दे इवन विद द फिजिसिस्ट, लॉट्स ऑफ फिजिसिस्ट, they even don't know about this experiment, but my mentor Mahesa told me about this thing, delayed choice experiment. Delayed choice experiment. अभी किसने किया था ये, it is not very clear yet कि एक्सपेरिमेंट किसके थ्रू आया हुआ था. तो डिलेड चॉइस एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, उसने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन के पास दो नेचर होते हैं, वेव एंड पार्टिकल. ठीक, इसको भी प्रूव कर सकते हैं, वेव एंड पार्टिकल, हाउ दे आर हैविंग, हाउ द इलेक्ट्रॉन इज हैविंग बोथ द थिंग्स, वेव एंड पार्टिकल. ये शायद मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के मेरा वीडियो पढ़ा हुआ है, उसमें उससे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. और इस सीरीज में, क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज में, विल ड्वेल ऑन दिस टॉपिक आल्सो. तो इन्होंने कहा, whoever this scientist is, I'm giving the name X साइंटिस्ट, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन के दो फीचर्स होते हैं, वेव एंड पार्टिकल. तो अभी मैं इलेक्ट्रॉन को एंटर करा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन के बाद इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते जा रहे हैं, दे आर इंटरफेयरिंग इन बिटवीन, और स्क्रीन पे हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है. ओके, नो प्रॉब्लम, इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन इज एक्टिंग एज अ वेव, नो प्रॉब्लम. ठीक, इन्होंने बोला यार इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी तो होता है, तो वहां पे पार्टिकल नेचर क्यों नहीं दिख रहा है? अगर पार्टिकल नेचर होगा तो इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन एक बॉल की तरह एक्ट करेगा और यहां से निकलेगा और कहीं पे जाके हिट करेगा. तो विल यहाँ पे जाके हिट करे, कहीं पे भी जाके हिट करे, तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा. विल गेट द शॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट, कहाँ पे मिल रहा है, और हम उसकी ज्यादा उस एरिया की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ यहीं पे मैक्स टू मैक्स इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्ट कर रहा है पार्टिकल की तरह. पर ऐसा एक्सपेरिमेंट में हो नहीं रहा था. It was not happening. Whenever they are used to sending the electrons through the double slit, it is acting as a wave and giving the interference pattern on the screen. No problem. इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, इन्होंने थोड़ा चेंजिंग करी. इन्होंने बोला यार कि चलो इलेक्ट्रॉन को इस प्रोसेस के बीच में देखते हैं कि हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रास्ते में ट्रेवल कैसे कर रहा है, वेव इंटरफेयर कैसे कर रही है. ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज द सेटअप, जस्ट गिविंग द वेग आइडिया, लेम आइडिया कि क्या किया होगा. तो इन्होंने बोलते कि इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्वर्स लगा रखे थे. ऑब्जर्वर्स इन द सेंस, मैं बोलूं तो ऐसा समझ लो, टेलीस्कोप समझ लो कि टेलीस्कोप लगा रखे थे, मतलब जो कि देखने का काम कर रहे थे, यू नो, रिकॉर्डिंग, सीइंग व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोसेस, इन बिटवीन द प्रोसेस. तो ये इन्होंने स्क्रीन के आगे लगाए, जो मेन हमारी स्क्रीन है उसके इन्होंने आगे लगाए. इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन आएगा, अंदर एंट्री करेगा, और वी विल सी दैट व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इन बिटवीन. ठीक है, तो इन्होंने जैसे ऑब्जर्वर को यहाँ पे लगाया और जब इलेक्ट्रॉन को एंटर कराया, तो व्हाट दे यूज्ड टू गेट ऑन द स्क्रीन, अब इनको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिल रहा था, अब इनको वही इंपैक्ट मिल रहा था ऑफ द प्रोबेबिलिटीज जहां पे इलेक्ट्रॉन हिट कर रहे थे. इट मींस दैट कि ऑब्जर्वर के लगाते ही, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर ऑब्जर्वर या फिर कोई टेलीस्कोप या समथिंग एल्स जो कि इनको देख सके, उनको लगाते ही इलेक्ट्रॉन ने पार्टिकल की तरह बिहेव किया, पार्टिकल बिहेव किया. अगर नो ऑब्जर्वर, कुछ था ही नहीं, मतलब आइडियल हमारा सेटअप था, इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन हमारा वेव की तरह बिहेव कर रहा था. यहां से एक आइडिया माइंड में हिट हुआ कि क्वांटम मैकेनिक्स वही चीज कि अगर कोई चीज नहीं देख रहा है, इफ देयर इज अ नो ऑब्जर्वर, इट विल एक्ट एज अ समथिंग एल्स. अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है, इट विल एक्ट एज अ समथिंग एल्स. दैट इज द आल्सो द यू नो दैट पोस्टुलेट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज द कोलैप्सिंग ऑफ वेव फंक्शन. ठीक है, तो ये दोनों चीजें निकल के, पर ये जो साइंटिस्ट टेक्स्ट थे यहां पर रुके नहीं. इन्होंने कहा कि यार ठीक है, अगर ऑब्जर्वर नहीं है, इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है, वी विल गेटिंग अ शॉर्ट ऑफ अ इंटरफेरेंस पैटर्न, बट ऑब्जर्वर के लगाते ही वी विल गेटिंग द पार्टिकल फीचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कोई बात नहीं. इन्होंने थोड़ा और दिमाग लगाया, इन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, अभी इलेक्ट्रॉन एंटर करा होगा यहां पर, इन्होंने थोड़ा दिमाग लगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही डबल स्लिट के पास एंटर किया होगा. अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए थी कि जो डबल स्लिट होती है ना, ये जो स्लिट का साइड विड्थ होता है ना, बहुत छोटा होता है. कितना छोटा होता है? अगर इलेक्ट्रॉन के केस में मैं बोलूं तो इलेक्ट्रॉन की कोई वेवलेंथ होगी, वो कंपेरेबल होगी इसके, मान लीजिए इसकी विड्थ है a,
तो उसके कंपेरेबल होना चाहिए, तभी शॉर्ट ऑफ ये सारा प्रोसेस होगा, वरना होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या कि इन्होंने बोला कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्लिट पे आ रहा होगा, वो ऑब्जर्वर को देख रहा होगा और उसको लगा होगा कि मुझे देख रहा है, तो मैं एक्सपैंड होके एक्सपेंशन होके नहीं जाऊंगा, इंस्टेड ऑफ आई एम गोइंग द स्ट्रेटली डायरेक्ट फॉरवर्ड स्ट्रेट जाएगा। तो उसने पार्टिकल की तरह बिहेव किया। इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो इन्होंने बोला कि नहीं यार, ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को पता नहीं करने देते हैं कि देख रहा है कोई उसको। तो इन्होंने अब की क्या किया, अपने ऑब्जर्वर यहां पर स्क्रीन के पीछे लगाए। ठीक है, ऑल इंटरप्रिटेशन रिटन इन द डिलीट चॉइस एक्सपेरिमेंट। इन्होंने स्क्रीन के पीछे लगाए। अब ये हमारी जो ओपेक स्क्रीन है, अब ये ओपेक स्क्रीन है, इसके पीछे लगाए। इन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाएगा, जब वो स्लिट से निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन के पीछे रखे हुए जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनको आगे कर देंगे जस्ट। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास टाइम नहीं रहेगा कि क्या करना चाहिए, अब जिस फॉर्म में आया होगा उसी फॉर्म में आएगा। जितना एक सिंपल नेचुरल समझ में आता है कि इस तरीके से जा रहा होगा वैसे ही जाएगा, पर एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है। दैट इज द दिस थिंग टाइम ट्रेवलिंग। ठीक है, हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने अपने ऑब्जर्वर स्क्रीन के पीछे रखे, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को सेंड किया, इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पे पहुंचा होगा, तो इंटरप्रिटेशन ये दिया जाता है कि उसने देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, नोबडी इज सीइंग मी। इट मींस दैट आई विल गो फ्रीली मींस इन द फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन। तो इन द फॉर्म ऑफ नॉट इन, अगर मैं और सिंपल टर्म में बोलूं, इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह गया होगा, क्योंकि पिछले सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या था, जब कुछ भी नहीं था, नो ऑब्जर्वर इलेक्ट्रॉन वेव, तो वो वेव के फॉर्म में जाने लगा। जैसे ही इनको लगा कि हमें यहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, इन्होंने सम मिली सेकेंड और वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम में इन्होंने इन ऑब्जर्वर्स को आगे कर दिया। अब जैसे ही ऑब्जर्वर आगे आए, इलेक्ट्रॉन को क्या लगा, उसने अब कि देयर इज समवन हु इज ऑब्जर्विंग मी, कोई मुझे तो देख रहा है। इन दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन को कैसा बिहेव करना चाहिए था, जब कोई ऑब्जर्वर नहीं था, वेव के फॉर्म में, तो हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना चाहिए था। लेकिन जैसे ही हमने स्क्रीन के आगे ऑब्जर्वर को किया, इलेक्ट्रॉन स्लिट से पास हो चुके थे, इलेक्ट्रॉन को लगा कि नाउ कोई मुझे देख रहा है, इट मींस दैट मेरे साथ चीटिंग हुई है। इन दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम ओनली इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जस्ट सपोज यहां पहुंच गया था, तो उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में वो पीछे गया, पीछे जाके उसने क्या कहा कि अब मुझे कोई देख रहा था, इट मींस दैट मुझे कैसे जाना, पार्टिकल के फॉर्म में जाना। फिर वो वेव के फॉर्म में ना जाके वो कैसा गया, पार्टिकल के फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल भाई, उसने टाइम ट्रेवल किया, क्योंकि उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में पीछे जाके अपने वेव नेचर को छिपा के पार्टिकल नेचर को इनहेरिट करके आगे मूव किया इन दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम ओनली। तो इट मींस दैट कि इलेक्ट्रॉन ने टाइम ट्रेवल किया यहाँ पे। अब इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, पर इट गिव्स अ सॉर्ट ऑफ assumptions and coming from the assumption and the theories and the approximations, हाँ ऐसा होता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में yet we have lots of things to be known कि कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं। on the basis of theoretical we have to do some experiment on the very large scale to prove this। तो पर एक्चुअली इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। एक और एक्सपेरिमेंट इसमें बोलते हैं ये गैलेक्सी है, और यहाँ पे कोई अर्थ है, और यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई स्टार है, पल्सार स्टार ले लेते हैं, पल्सर, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा गैलेक्सी के थ्रू। अब बीच में गैलेक्सी, इलेक्ट्रॉन को नहीं दिख रहा है कि अर्थ पे जाना है, और अर्थ पे अब बीच में गैलेक्सी, तो इलेक्ट्रॉन को दिख नहीं रहा था, तो अब उसे लगा कि शायद कोई नहीं देख रहा होगा, तो इट विल गो लाइक अ वेव। पर हमने मान लीजिए अर्थ के सरफेस पे दो अपने फिर से वही ऑब्जर्वर्स लगा दिए, तो अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, मतलब एक तरीके समझिए इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, जैसे यहाँ पे पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, उसको दिखेगा कि हाँ कोई देख रहा है मुझको। इट मींस दैट इन द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम वो वापस आएगा, और वापस आके फिर वो पार्टिकल के फॉर्म में जाएगा। तो ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन अगर उसी सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम में पीछे जाके अपना आइडेंटिटी छिपा के दूसरी आइडेंटिटी में वापस आ जाए, इट मींस दैट टाइम ट्रेवलिंग तो हो रही। दैट्स व्हाई कभी कभी नोशन यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन एज अ टाइम ट्रेवलर। और यही फीचर, यही प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की एंड अदर पार्टिकल्स की लेट द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। सो आई होप आपको समझ में आएगा ये इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, इंटरेस्टिंग थिंग्स। एंड एक जो हमारी मशीन लर्निंग की सीरीज चल रही है एआई की, एंड विल कंटिन्यू विद द क्वांटम फिजिक्स आल्सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर्स। हमारी सीरीज में, क्वांटम फिजिक्स की सीरीज में, विल गो विद द क्वांटम मैकेनिक्स पोस्टुलेट्स, विल स्टार्ट विद द क्वांटम मैकेनिक्स पोस्टुलेट्स, और इसको बहुत ज्यादा डीप में ले जाएंगे, फुल एंड टू एंड। ठीक, आई होप कि मेरी कंटिन्यूटी बनी रहे इसी तरीके से, और सेम सिमिलर विद द मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट आल्सो। सो थैंक यू सो मच।